हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लैप अबाउट डायरीज। आज हम देखेंगे 2017 में आई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है बैड मैच। डेटिंग ऐप्स पर लेफ्ट राइट स्वाइप करना, नए लोगों से मिलना काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है, बट व्हाट इफ एक मैच पूरी लाइफ बर्बाद करके रख दे। चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक द क्लैप अबाउट डायरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें। लेट्स गेट स्टार्टेड। फिल्म की शुरुआत में हम मिलते हैं हैरिस से। हैरिस इज़ अ प्ले बॉय जो दिन में वीडियो गेम्स खेलता है, काम पर जाता है और डेटिंग ऐप पर लेफ्ट और राइट स्वाइप करता है। एज आई मैंशनड, ही इज़ अ प्ले बॉय। वो कोई रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में नहीं, बस वन नाइट स्टैंड्स में इंटरेस्टेड है। वो ऑलमोस्ट हर रात एक नई लड़की से मिलता है और अपना काम होते ही वहाँ से निकल लेता है। हैरिस का एक ऑनलाइन फ्रेंड है जिसका नाम है शैडो मैन। शैडो मैन एक स्कूल गोइंग किड है और हैरिस अक्सर उसके साथ ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलता है और ये एक दूसरे को कैजुअली ही काफ़ी अब्यूज़ करते हैं। Too early for that kind of talk. It's not too early for your mom to suck my dick. Clever. सभी को राइट स्वाइप करने के बाद इस बार हैरिस का मैच होता है राइली के साथ और अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए वो उससे कैफ़े में मिलता है। कुछ देर वहीं टाइम स्पेंड करने के बाद वो दोनों राइली के घर जाकर फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं। राइली के सोते ही हैरिस वहाँ से निकलने लगता है, बट राइली वेक्स अप और वो हैरिस को फिर मिलने के लिए पूछती है, पर हैरिस जो कि एक लड़की से दोबारा मिलना प्रेफर नहीं करता, बहाना बनाकर वहाँ से निकल आता है। अगले दिन सुबह होते ही राइली हैरिस को कॉन्टिन्यूसली कॉल्स और टेक्स्ट करने लगती है। हैरिस काफ़ी इरिटेट होता है, बट अल्टीमेटली राइली उसे ये पिक्चर भेजती है और उसे देखने के बाद हैरिस उसे उस रात को अपने घर बुलाता है और वो दोनों दोबारा इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे वो दोनों ही देर से जागते हैं, जिसकी वजह से हैरिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छूट जाती है, जिसकी वजह थी राइली। वो कन्फेस करती है कि शायद नींद ने उसने ही अलार्म ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से ये सब हुआ, और वो काफ़ी अपोलोजाइज़ करती है। हैरिस को पहले तो काफ़ी गुस्सा आता है, पर क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था, वो राइली को घर की कीज़ देकर लॉक करके जाने को कहता है और खुद जल्दबाजी में ऑफिस के लिए निकल जाता है। एज एक्सपेक्टेड ऑफिस में हैरिस को अपनी बॉस टेरी से काफ़ी सुनना पड़ता है, बट समहाउ वो मैनेज कर लेता है। एंड ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम राइली कॉन्टिन्यूसली उसे टेक्स्ट कर रही थी, जिनका हैरिस कोई जवाब नहीं देता। शाम को जब हैरिस अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि राइली तो कभी अपने घर गई ही नहीं। वो सारा दिन उसके घर पर ही थी और डिनर बनाकर उसका अलार्म ऑफ करने के लिए अपोलोजाइज करना चाहती थी। ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली किसी को भी गुस्सा ही आएगा। हैरिस को भी आता है, बट समहाउ ही कंट्रोल्स हिमसेल्फ। राइली उसे बताती है दैट शी लाइक्स हिम, जिस पर हैरिस भी आई लाइक यू टू कह देता है। किसी तरह वो राइली को वहाँ से भेज देता है और उसके जाते ही उसके बनाए हुए डिनर को भी फेंक देता है। उसी रात जब हैरिस शैडो मैन के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है, तब राइली के कॉन्टिन्यूस टेक्स्ट और कॉल्स आ रहे थे। हैरिस और शैडो एज ऑलवेज एक दूसरे को कैजुअली काफ़ी अब्यूज़ कर रहे थे। हैरिस गेम जीत जाता है और शैडो बिना कुछ बोले ही गेम क्विट करके ऑफलाइन चला जाता है। नेक्स्ट डे व्हेन हैरिस वॉज एट वर्क, राइली दोबारा उसे कॉल्स करने लगती है। पिक ना करने पर वो उसके ऑफिस में उसकी मॉम बनकर कॉल करती है, जस्ट बिकॉज वो अपना फ़ोन उठा नहीं रहा था और वो शाम को उससे मिलने के लिए पूछती है। दिस गर्ल इज़ मैड। हैरिस बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपनी तबीयत ख़राब होने का बहाना करके बात टाल देता है। शाम को हैरिस अपने फ्रेंड चक और उसकी गर्लफ्रेंड लीडिया के साथ हैंग आउट करने जाता है, जहां वो राइली की सिचुएशन उन दोनों को बताता है। लीडिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसी किसी भी लड़की को सिर्फ यूज़ करके इग्नोर करना इज़न्ट राइट, जिस पर हैरिस कहता है कि डेटिंग ऐप्स पर सभी का यही एजेंडा होता है एंड दैट ही मेड अ मिस्टेक बाय स्लीपिंग विद अ साइको गर्ल ट्वाइस। राइली वहाँ आकर ये सब सुन लेती है। अब सवाल आता है कि राइली उस कैफ़े में आई कैसे। तो लीडिया ने फेसबुक पर हैरिस के साथ चेक इन पोस्ट किया था और राइली जानना चाहती थी कि आखिर वो लड़की है कौन। हैरिस ने उसे बस यूज़ किया था और वो ये बात समझ चुकी थी।
वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और सबके सामने हैरिस को काफ़ी बुरा भला सुनाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे राइली हैरिस को टेक्स्ट करके सुसाइड थ्रेट्स देने लगती है। हैरिस उन्हें काफ़ी कैजुअली ले रहा था, बट चक उसे समझाता है कि वो सच भी तो हो सकते हैं। उसी वक्त राइली का कॉल आता है और वो कहती है कि उसने अपने डैड की कुछ पिल्स खा ली हैं और वो आखिरी बार हैरिस से बात करना चाहती थी। ये सुनते ही हैरिस काफ़ी डर जाता है और तुरंत राइली के घर निकल जाता है। वहाँ जाकर पता चलता है दैट ऑल दिस वॉज जस्ट अ प्रैंक। अब लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। हैरिस को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपना हाथ सामने लगे मिरर पर मारता है, जिससे उसे काफ़ी चोट भी लगती है। वो राइली को उसे कभी भी ना टेक्स्ट करने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन से शुरू होता है असली नाइटमेयर। ऑफिस में हैरिस को उसकी बॉस टेरी बताती है कि कंपनी के अकाउंट से कुछ नेगेटिव पोस्ट किए गए हैं और क्योंकि उस अकाउंट का इंचार्ज हैरिस ही था, इल्ज़ाम उसी पर लगता है। वो काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, पर कोई प्रूफ ना होने की वजह से उस पर कोई विश्वास नहीं करता और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। लगता है कि ये सब राइली ने किया है। काफ़ी ट्राई करने पर भी उसका फ़ोन नहीं लग रहा था और विद एवरी पासिंग मोमेंट हैरिस की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। पर यह तो बस शुरुआत थी। अगले दिन एक और धमाका होता है। सुबह उठते ही हैरिस के घर कुछ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिनके पास एक लीगल सर्च वारंट था। अकॉर्डिंग टू दैट वारंट, लास्ट नाइट हैरिस के आईपी एड्रेस से 5 GB चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट डाउनलोड किया गया है। लैपटॉप चेक करने पर वो वीडियोस मिल भी जाते हैं और वो हैरिस को लॉकअप में डाल देते हैं। लॉकअप में हैरिस के लिए एक लॉयर को भेजा जाता है। हैरिस उसे वो ट्विटर वाले इंसिडेंट और उसका राइली पर शक होने वाली बात बताता है, पर कोई एविडेंस ना होने की वजह से ये साबित करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो लॉयर उसे अपना क्राइम कन्फेस करने के साथ $100,000 का फाइन भरने को कहता है, वरना अगर कोर्ट में उसे गिल्टी पाया गया तो उसे 5 साल की जेल हो सकती है। हैरिस ये सब सुनकर काफ़ी डर जाता है और चक को अपनी बेल करवाने के लिए बुलाता है। बेल होने के बाद राइली से उसका कन्फेशन निकलवाने के लिए हैरिस उसके घर जाता है। वो वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके अपनी पॉकेट में छुपा लेता है और उसके साथ काफ़ी इमोशनल होकर बात करता है। वो उससे अपनी की हुई हर गलती के लिए माफ़ी मांगता है। द वे ही ट्रीटेड हर, द वे ही यूज्ड हर, वो उसे ट्रिक कर रहा था जिससे वो उसका कन्फेशन निकलवा सके, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं। राइली कन्फेस करने के अलावा हर चीज़ के लिए सॉरी बोलती है। हैरिस का खून खौलकर आग हो जाता है और वो राइली से ज़बरदस्ती सच उगलवाने के लिए वॉयलेंट हो जाता है। राइली चिल्लाने लगती है और उसकी नेबर आकर उसे बचा लेती है। राइली हैरिस के अगेंस्ट एक कंप्लेंट भी फाइल कर देती है। ये तरीका बुरी तरह फेल हो जाने के बाद हैरिस दूसरा रास्ता लेने की सोचता है। वो एक फेक अकाउंट बनाकर राइली से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। उस डेटिंग ऐप पर उसी फेक अकाउंट से राइली से मैच होने के बाद वो उसे सेम इवनिंग मिलने को कहता है एंड शी एग्रीज टू इट। इसी दौरान काफ़ी बार लॉयर का फ़ोन भी आता है, जिसे हैरिस पिक नहीं करता। उसी इवनिंग डिसाइडेड वेन्यू पर हैरिस अपना हुलिया उतना ही बदल कर पहुँचता है जितना रब ने बना दी जोड़ी में SRK ने बदला था। लॉयर के कॉन्टीन्यूअस कॉल्स आ रहे थे, पर हैरिस उनका कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर में राइली वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ पहुँचती है। वहाँ सबकी नज़रों से बचकर हैरिस राइली की ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं और मौका मिलते ही वो राइली को किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। जब उसे होश आता है तो वो कुछ इस हालत में थी। हैरिस नाइफ पॉइंट पर उसे अपने किए हर काम के लिए कन्फेस करने को कहता है, पर राइली ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो उससे पूछती है कि आखिर वो उससे बुलवाना क्या चाहता है, जिस पर हैरिस उसे पूरी स्टोरी समझाता है। राइली स्टिल ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो, बट समहाउ शी एग्रीज टू कन्फेस। वो हैरिस से कहती है ऐसे चेयर से बंधे हुए विद दिस लुक, अगर वो कन्फेस कर भी देती है तो दैट वोंट वर्क। सबको यही लगेगा कि ये कन्फेशन ज़बरदस्ती करवाया गया है। शी सजेस्ट्स अगर वो फेस वॉश करके एक इंस्टाग्राम वीडियो बनाकर कन्फेस करती है तो इट वुड वर्क। पहले तो हैरिस नहीं मानता, बट उसे समझ आ जाता है कि राइली शायद सही कह रही है और वो उसे लेकर बाथरूम जाता है। वहाँ राइली एक फ्लावर वास उसके सर पर दे मारती है और वॉश बेसिन में पड़े गर्म पानी से हैरिस के मुंह को बुरी तरह से जला देती है। स्मार्ट गर्ल। अब क्योंकि वो जगह पूरी तरह से लॉक थी और कीज़ हैरिस के पास थी, वो वहाँ से बाहर तो नहीं भाग पाती, पर दोबारा हैरिस पर अटैक करके उससे कीज़ लेने की कोशिश करती है।
दोनों के बीच काफ़ी हाथापाई होती है। राइली हैरिस को एक रॉड से पीट कर काफ़ी बुरी तरह घायल कर देती है और कीज लेकर वहाँ से बाहर भाग जाती है। वो बाहर जाकर हेल्प के लिए बुला ही रही होती है और वहीं हैरिस आकर उसे स्टैब कर देता है। राइली की वहीं मौत हो जाती है। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इसी वक्त लॉयर का कॉल दोबारा आता है और वो हैरिस को बताता है कि उसका लैपटॉप हैक तो हुआ था, पर वो राइली ने नहीं, किसी गिल कीनन नाम के टीनेजर ने किया था। और मैं आपको बता दूं कि ये गिल कीनन कोई और नहीं, शैडो मैन ही है, जिसने ये सब बस इसलिए किया क्योंकि ड्यूरिंग द गेम हैरिस ने उसका मजाक उड़ाया था। वो उसे ये भी बताता है कि वो कल से ही उसे कॉल करके बताना चाह रहा था, पर क्योंकि हैरिस उसका फ़ोन उठा ही नहीं रहा था तो वो नहीं बता पाया। और वो हैरिस को इनोसेंट होने पर कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है, पर अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। पीछे से गार्ड आ जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी बहुत ही सिंपल है, बट दैट लास्ट वाला ट्विस्ट वॉज जस्ट वाओ। पूरी मूवी में ध्यान क्योंकि राइली पर ही दिया जाता है, तो हम उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते। और राइली का साइकोटिक नेचर भी इसी बात को सपोर्ट करता है। मूवी का नाम बैड मैच भी सिर्फ राइली ही नहीं, हैरिस पर भी एप्लीकेबल है। हैरिस ने राइली को यूज़ किया, वहीं दूसरी ओर राइली ने जो किया वो भी कम नहीं था। शैडो मैन तो स्टार निकला, 15 साल की उम्र में बड़े बड़े कारनामे दिखा दिए। एंड ऑल दिस इज़ बिकॉज हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से ऑनलाइन ले जा चुके हैं। नाउ यहाँ सबको पता है व्हाट आई मीन, तो मैं इंडियन मॉम्स की तरह लेक्चर नहीं दूंगा, जस्ट ड्रॉ सम लाइन्स वाइल यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, comment on this video, share it with your friends and subscribe to the Clapperboard Diaries for more such content.